जी हाँ, पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है राहुल गांधी से। राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है टिप्पणी पर खेद जताया। कहा, गर्म चुनावी माहौल में बयान दिया गया। सुप्रीम कोर्ट राफेल सौदे को के लीक दस्तावेज के आधार पर मामले की दोबारा सुनवाई को तैयार हो गया था। फैसले पर राहुल गांधी ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट भी मानती है कि चौकीदार चोर है। पर अब राहुल गांधी ने जवाब में माना कि सुप्रीम कोर्ट ने चौकीदार चोर है नहीं कहा था। राहुल ने जवाब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में चौकीदार चोर है टिप्पणी नहीं की थी। यह सब चुनाव प्रचार के दौरान गर्म माहौल में उनके मुंह से निकल गया था। जी हां, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी के सामने 81 साल की शीला दीक्षित मैदान में। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए सोमवार को दिल्ली की 7 में से 6 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। दिल्ली की 7वीं सीट पर पार्टी का उम्मीदवार तय होना बाकी है। उत्तर पूर्व दिल्ली सीट से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को उतारा गया है। उनका मुकाबला भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी से होगा। तिवारी इस सीट से 2009 और 2014 में चुनाव जीत चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने इस सीट से दिलीप पांडे को मौका दिया है। उधर कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 3 लोकसभा सीटों पर भी कांग्रेस उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। जी हां, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कर्नल बैसाल ने मंच पर मोदी को सलूट किया। शंकर ने लिया ताई का आशीर्वाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा प्रत्याशी सीपी जोशी के समर्थन में राजस्थान में रविवार को चुनावी सभा की। इसमें मोदी के मंच पर गुज्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला को भी जगह मिली। वे 10 साल बाद हाल ही में भाजपा से जुड़े हैं। मोदी भाषण देने उठे तब कर्नल ने सावधान होकर मोदी को सलूट किया। इसे देखकर मोदी भी मुस्कुरा गए। जी हां, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है गांधी परिवार से नफरत नहीं, हमारी लड़ाई परिवारवाद से है, अमित शाह ने कहा। तीसरे चरण के मतदान से पहले भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से खास बातचीत। अमित शाह ने कहा, इस बार हम 65 सीटें ऐसी जीतेंगे जहां 2014 में हम भाजपा हार गई थी। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर में हम उत्तर प्रदेश की तरह चौंकाएंगे। पश्चिम बंगाल में हम 23 सीटें जीतने का जा रहे हैं और केरल में भी 5 सीटें जीतेंगे। जी हां, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है लोकसभा चुनाव से नरेंद्र मोदी के लिए। मोदी ने कहा, आतंकी जानते हैं कि धमाका किया तो मोदी पाताल से भी ढूंढकर खत्म कर देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को महाराष्ट्र के नासिक में चुनावी रैली को संबोधित किया। मोदी ने कहा कि अब कोई भी भारत की ओर आंख उठाकर देखने से पहले 100 बार सोचता है। उन्होंने कहा कि हमने आतंकी फैक्ट्री में घुसकर उसे खत्म कर दिया। अब आतंक सिर्फ जम्मू कश्मीर तक ही सिमट गया है। आतंकियों को पता है कि अगर धमाका किया तो वो मोदी पाताल से भी निकाल कर खत्म कर देगा। जी हां, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है भाजपा ने 7 सीटों पर नाम तय किए। इंदौर से शंकर लालवानी, चांदनी चौक से हर्षवर्धन को टिकट दिया गया। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए रविवार को 7 और सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। मध्य प्रदेश की इंदौर सीट से शंकर लालवानी को टिकट दिया गया। दिल्ली की उत्तर पूर्व सीट से मनोज तिवारी, चांदनी चौक से केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन को, पश्चिम दिल्ली से प्रवेश वर्मा को, दक्षिण दिल्ली से रमेश बिगुड़ी को उम्मीदवार बनाया गया। भाजपा ने दिल्ली की इन सभी सीटों पर मौजूदा सांसदों को ही टिकट दिया है। जी हां, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है मोदी के बयान पर महबूबा का तंज। पाकिस्तान ने भी अपने परमाणु बम ईद के लिए नहीं रखे हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अगर भारत ने अपने परमाणु बम दिवाली के लिए नहीं बचा कर रखे हैं तो पाकिस्तान ने भी अपने बम ईद के लिए नहीं बचा रखे हैं। पीडीपी नेता ने कहा कि पता नहीं क्यों प्रधानमंत्री क्यों इतना नीचे गिर जाते हैं और इस तरह के राजनीति बयान देते हैं। जी हां, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है पाकिस्तान की परमाणु क्षमता पर मोदी का तंज, हमने क्या दिवाली के लिए रखे हैं। मोदी ने रविवार को गुजरात के पाटन और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और बाड़मेर में जनसभाएं की। मोदी ने पाटन में कहा, पाक को चेतावनी दी थी कि वह अभिनंदन के साथ कुछ गलत हुआ तो छोड़ेंगे नहीं। मोदी ने कहा, 1971 युद्ध के बाद पाक के 90,000 सैनिकों को छोड़ा गया। ये कश्मीरी समस्या हल करने के लिए अच्छा मौका था। जी हां, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है दिग्विजय सिंह बोले, हिंदुत्व शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं। शंकराचार्य ने कहा, संघवी नहीं है प्रज्ञा। शनिवार को मध्य प्रदेश का राजनीतिक माहौल गर्म रहा।
एक और दिग्विजय सिंह ने भोपाल और ज्योतिराज सिंधिया ने गुना से नामांकन किया। वहीं नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर बयानबाजी की। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी प्रज्ञा ठाकुर संघवी नहीं है। वहीं प्रज्ञा ठाकुर ने दिग्विजय सिंह को कालनेमी बताया। दिग्विजय सिंह ने नामांकन के बाद पत्रकारों से कहा कि हिंदुत्व शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। जी हां, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ज्योतिराज सिंधिया के पास करोड़ों की दौलत पर नकदी सिर्फ 30,000 रुपये और पत्नी के पास मात्र 15,000 रुपये। गुना सांसद ज्योतिराज सिंधिया का चुनाव आयोग पर दायर हलफनामे के अनुसार उनके और उनके परिवार के सदस्यों के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है। सिंधिया के पास 1960 मॉडल की BMW कार मात्र है। उनके ऊपर एक भी क्रिमिनल केस रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। सिंधिया के पास 30,000 रुपये नकदी है, वहीं उनकी पत्नी के पास 15,000 रुपये। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। रमन के दामाद फरार, पत्नी से लेकर कुक भी भ्रष्टाचार के आरोप। वो हमें उपदेश दे ना दे, बघेल ने कहा। रमन सिंह ने कहा था, देश के 29 राज्यों में भूपेश अकेले ही ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो जमानत पर बाहर है। संघवी प्रज्ञा को लेकर शुरू हुई जुबानी जंग एक बार फिर सीएम और पूर्व सीएम के बीच पहुंची। जी हां, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दक्षिण कैलिफोर्निया से हर 3 मिनट में आता है भूकंप। 9 साल में 20 लाख झटके आए। एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कैलिफोर्निया में हर 3 मिनट में एक भूकंप आता है। यह बात कैलिफोर्निया के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अध्ययन में सामने आई। सर्वे के दौरान पता चला कि दक्षिणी कैलिफोर्निया में 2008 से लेकर 2017 के बीच 20 लाख भूकंप आए थे, लेकिन इसकी तीव्रता 2.0 से लेकर 3.0 थी। इस वजह से लोगों को कोई जान माल की नुकसानी नहीं हुई। रिपोर्ट कहती है कि इस इलाके में रोजाना 495 बार भूकंप आता है। जी हां, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है राजस्थान से। राजनाथ सिंह बोले, जिस दिन भारत कांग्रेस मुक्त हो जाएगा उस दिन गरीबी मुक्त हो जाएगा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को बीकानेर के कोलायत में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि अगर देश से कांग्रेस खत्म हो जाए तो गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी। राजनाथ ने कहा, कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा ही दिया लेकिन कुछ नहीं किया। जी हां, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है चीन से। 11 साल से रोज नदी तैरकर 30 मिनट में पहुंचता है ऑफिस, ट्रेन में लगता है 1 घंटा। 53 साल के जू वीवू ट्रैफिक की समस्या से बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। फूड मार्केट में मैनेजर जू ऑफिस पहुंचने के लिए रोज 2.2 किलोमीटर जोड़ तैरते हैं। उनका वजन 10 किलो से ज़्यादा था। टाइप 2 शुगर भी थी। अब वजन और ब्लड शुगर दोनों सामान्य स्तर पर आ गए, कोई बीमारी भी नहीं। जी हां, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने देवगौड़ा को नरेंद्र मोदी से बेहतर प्रधानमंत्री बताया। उन्होंने कहा कि देवगौड़ा के 10 महीने के कार्यकाल में आंतरिक सुरक्षा मौजूदा सरकार से कहीं अच्छी थी। तब देश में शांति का माहौल था और एक भी आतंकी हमला नहीं हुआ था। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार बालाकोट एयर स्ट्राइक का इस्तेमाल लोकसभा चुनाव में कर रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता BS येदियुरप्पा ने कहा कि राज्य की 7 सीटों पर चुनाव लड़ रहे देवगौड़ा प्रधानमंत्री उनके सलाहकार बनने का सपना देख रहे हैं। जी हां, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बिना पब्लिसिटी रिलीज हुआ सलमान खान की भरत का ट्रेलर। देखी देश के साथ एक आम आदमी की इमोशनल जर्सी। फिल्म में मेकर्स और स्टार्स फिल्म के प्रमोशन को लेकर चिंतित रहते हैं, लेकिन सलमान खान इसका अपवाद बनकर सामने आए। सलमान की अपकमिंग फिल्म भारत का ट्रेलर बिना किसी प्रमोशन या शोरगुल के रिलीज हो चुका है। करीब 3 मिनट का यह ट्रेलर भारत पाकिस्तान विभाजन और उसके बाद एक आम आदमी के बाकी जीवन पर आधारित है। फिल्म 5 जून को रिलीज हो रही है। जी हां, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मोदी शाह राहुल ने बदली रणनीति, शहरों के बजाय गांवों में अधिक रैलियां की। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार समाप्त हो गए हैं, फिर भी लोग यही कह रहे हैं कि इस बार माहौल जमा नहीं। पिछले चुनाव के समय तो मोदी लहर जमकर चल रही थी, तब PM मोदी ने कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया था, किंतु इस बार मतदान की तारीख भी आ गई और लोगों को पता भी नहीं चला।
अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। योगी बोले बाबा साहेब को अपमानित करने वालों के लिए वोट मांग रही है मायावती। मुरादाबाद में रैली को संबोधित करते हुए दिया बयान। जनसभा में योगी ने बसपा प्रमुख के साथ अखिलेश पर भी निशाना साधा। मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बसपा प्रमुख मायावती पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते थे, आज उन्हीं के लिए मायावती वोट मांग रही है। जी हां, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। राज गब्बर ने योगी पर कसा तंज, कहा बाबा जी चोला पहनते हैं लेकिन उनकी गरिमा नहीं समझते। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज गब्बर ने शनिवार को सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा कि बाबा जी चोला पहनते हैं लेकिन उनकी गरिमा को नहीं समझते। उन्होंने अपने पहनावे के अनुसार अपना आचरण भी दिखाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वाराणसी से कांग्रेस के उम्मीदवार की अटकलें बहुत ज़्यादा जल्द ही दूर होगी। कांग्रेस के पास बहुत सारे प्रत्याशी हैं। जी हां, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। संघवी प्रज्ञा के झूठे केस में फंसाया गया आतंकियों के मरने पर सोनिया रोई थी। अमित शाह ने कहा देश भर में एनआरसी लागू करेंगे। बांग्लादेश से आए सभी शरणार्थियों को नागरिकता देंगे। पूरे गांव को मतदान करने जाना चाहिए। गुंडे कुछ नहीं कर सकते। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने सोमवार को कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए संघवी प्रज्ञा ठाकुर का बचाव किया। उन्होंने कहा कि भगवा आतंक का नाम पर संघवी को झूठे केस में फंसाया गया। शाह ने यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सोनिया आतंकियों के मरने पर रोई थी।